हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। आज मैं फिर से यहाँ पर मौजूद हूँ मदीना मस्जिद के पास और बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में बहुत सारी बातें कही। आप लोगों ने जो पिछला वीडियो देखा कि जो मांगने वाले जो लोग हैं, जो निज़ामपुरे में खड़े रहते हैं और मदद के लिए वहाँ पर खड़े रहते हैं, लोग उनकी हेल्प करते हैं और फिर जो उनका एक वीडियो वायरल होता है उनकी बेटी का कि वो अलग अलग जगहों पर साइट पर जाकर विज़िट कर रहे हैं और ये चीज़ वायरल होती है कि भाई तकरीबन 2 करोड़ रुपए का घर जो है वो ख़रीदने की कोशिश में है। ऐसी बहुत सारी बातें थी। वो पुराना वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा, उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए कि ये गलत है, ये सही है, ये झूठ है, वो ऐसा है। तो अभी इन्होंने फिर से हमें फ़ोन करके बुलाया है कि भाई वो चीज़ें जो है अब लोग उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या इनको दोबारा से बदनाम किया जा रहा है। ऐसी कई सारी चीज़ें हो रही हैं इनके साथ। तो अब आज वो उन्होंने क्यों बुलाया है और किस चीज़ों पर वो बात करना चाहते हैं, आइए जानते हैं उनसे। जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये जो प्रॉपर्टी का जो विज़िट का जो मामला है उसके बारे में पहले आप बताइए कि ये क्या है। क्योंकि आम इंसान की अगर मैं बात करूँ ना, तो आम इंसान जो रोज़ कमाने खाने वाला है ना, वो भी मुंबई, कल्याण, थाना ऐसी जगहों पर प्रॉपर्टी विज़िट करने के लिए नहीं जा पाता, मगर आप लोग जाते हो। जी सही बोल रहे हो आप। मगर ये हमारी बेटी की जो फ्रेंड है, बेंगलोर में है और नोएडा में है, तो वो बोली कि मेरा कमीशन बनता है, मैं तुमको फ्री में कार भेजा करूंगी और फ्री में घूमो तुम। तो ये कि शौक के मारे, घूमने जाने के मारे ये सब काम शुरू करी है। किसको मिलता है पैसा? आपको भी मिलता है? फ्रेंड को मिलता है। तो जब उनकी फ्रेंड को मिलता है तो इनको जाकर के क्या फ़ायदा वहाँ पर? तो जब अली के टाइम अली पहले विजिट कराते थे, तो वो अली कौन? अली वो वहीं के विजिट के मेन सर है बेंगलोर के। अच्छा। तो वो कंप्यूटर पे वहाँ बैठे रहते हैं। तो वो इसको 2 विजिट का 300 रुपया दिए थे। अच्छा। तो ऐसे करके 10 विजिट का जो भी 12 के 1300 रुपया मिला था, उसके बाद से नहीं मिला। फिर वो उसकी फ्रेंड आई काजल, तो वो करवाई, तो वो अपना कमीशन लेती थी, इसको नहीं देती थी। अच्छा। मगर इसको घूमने मिल रहा है फ्री का और अच्छी रूम देखने मिल रहा है, घर मिल रहा है। वो डेमो है, सैंपल रूम रहता है जो सजा के बताया जाता। तो ये अपनी फोटो वीडियो के लिए ऐसा काम करी है जो घूमने गई है। वो डेमो मतलब वो बिल्डिंग नहीं है, वो ओरिजिनल चीज नहीं है। नहीं, वो अभी रेडी नहीं है, वो फ्यूचर प्रॉपर्टी है, वो सब जानते हैं। जितने भाई लोग मेरी वीडियो ये देखेंगे वो सब जान रहे हैं कि उन लोग फ्यूचर प्रॉपर्टी किसकी? आपकी कि जो लेगा उनकी? वो जो लेंगे उसकी है। ये मीटिंग के लिए जाती थी, ये माशाल्लाह अच्छे से मीटिंग हैंडल करती थी। अच्छा। तो वो तरीके से इसकी फ्रेंड इसको चॉइस करी कि बोले कि तुम अच्छे से मतलब मीटिंग करते हो आयशा, तुम मेरे लिए विजिट करा करो, मैं तुमको पैसा दूंगी। बट जहाँ तक मैं जानता हूँ और कुछ लोगों से जब मेरी बात हुई है तो उनका कहना ऐसा है कि ये जो कमीशन मिलता है ये तभी मिलता है जब आप कहीं पर प्रॉपर्टी बुक करवाते हैं। विजिट करने के लिए कोई कमीशन नहीं देता। भिवंडी शहर में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कई सारे हैं, तो अगर आप वहाँ पर भी विजिट करने के लिए जाएंगे ना तो कोई आपको पैसे नहीं देता। तो मुंबई में जाने का वो भी खर्चा फ्री, चीज़ें फ्री। बातें लोगों को हजम नहीं हो रही है कि ये कैसे क्या फ्री है प्लस आपको कमीशन मिल रहा है, जबकि वो विजिट से उनको कोई फ़ायदा ही नहीं है। वो सभी के साथ वो जाते हैं, विजिट लेके जाते हो। तो वो मैजिक ब्रिक नाम की कंपनी है, वो सबको लेके जाती है। अगर भाई लोग को यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलिए, वो फ्री में लेके जाएंगे कार में और तुमको वहाँ इज्जत करेंगे। वहाँ मीटिंग होगी, आपको मीटिंग करना पड़ेगा आपके नंबर से। ये अपने नंबर से वो विजिट करी है, तो वो उसकी फ्रेंड को कमीशन मिलता था। वो तो वाली के टाइम हम लोग को उतना 1200 दे दिए थे, नहीं तो कमीशन। ये बात सही बोल रहे हो, विजिट का कमीशन नहीं मिलता है, मगर इसको मीटिंग अच्छे से ये हैंडल करती है, इसलिए इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट करती थी कि चलो मीटिंग हैंडल करो बोले। मीटिंग हैंडल करने के बाद जो बात आती है पैसे की। अब आप वहाँ जा रहे हो दो चीज़ों की वजह से, या तो घूमने या तो पैसे के लिए। घूमने आपको अगर फ्री में मिल रहा है चलो कोई नहीं, लेकिन जो पैसे की बात है वो लोगों को हजम नहीं हो रही कि पैसा नहीं मिलता है। नहीं, पैसा नहीं मिलता है, वो तो पहले मिल चुका। ये जो जाते थे खाली घूमने फिरने के हिसाब से घूमने जाती थी कि अच्छा लगता था, फ्री की कार आ रही है, अच्छे कपड़े पहन के जाने मिल रहा है, तो वो घूमने के इरादे से गई है। लास्ट टाइम आपने फ्यूचर प्रॉपर्टी बोला, तो लोगों ने बोला फ्यूचर प्रॉपर्टी तो वही होती है जहाँ पर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कि अगर मैंने कहीं अपना पैसा लगाया तो मैं उसको बोलूँगा भाई ये मेरी फ्यूचर प्रॉपर्टी है। इस तरीके से आप लोगों ने बोला था। तो वो बिल्डर वैसे बोला, तो बिल्डर का सुन के मैं बोली हूँ। वहाँ जब बिल्डर मीटिंग करता है आयशा के साथ, तो वो बंदा बोलता है, वो बंदी बोलती है जो इसके साथ वो वीडियो में फ्रेंड दिखाया गया है इसको। तो वो लड़की बोलती है कि ये फ्यूचर प्रॉपर्टी है, उससे हमको लेना देना नहीं है। हम आपको साथ में लेके जाके बता भी सकते हैं कि वो मीटिंग में क्या बोलते हैं। फ्यूचर प्रॉपर्टी बोले तो 3 साल 4 साल का टाइम है वो बिल्डिंग तैयार होने में। उससे आप लोगों का क्या लेना देना? आप लोग कैसे बोल सकते हो कि हमारा फ्यूचर प्रॉपर्टी है? हमारा फ्यूचर प्रॉपर्टी नहीं, मैं तो बिल्डर का सुन के बोली हूँ। अच्छा। उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस मेरी बेटी ये ऐसे घर में रह के कंटाल जाती है करके, वो छुट्टी में संडे को शनिवार को वो उसका फ्रेंड का फोन आता था, तो बोलती थी आयशा जरा मेरे लिए मीटिंग करो जाके प्रॉपर्टी में,
विजिट करो जाके, तो वो करती थी। मुझे लगता है कि वो फोटो वीडियो नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि उसी की वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। हाँ, नहीं बनाना चाहिए था, गलत तो की हमारी बेटी, और डिलीट भी कर दी। जी। उम्रा की भी इंस्टाग्राम का पूरा वो डिलीट कर दी, उम्रा की भी वीडियो फोटो, और ये भी कर दी, बंद कर दिए इंस्टाग्राम का सब डिलीट करके। मगर एक शौक थी उसकी, वो फ्रेंड उसकी जो विजिट कराती थी, वो क्या बोली कि इंस्टाग्राम पे मेरे प्रॉपर्टी के विजिट का ऐड करो रूम का। तो वो रूम का ऐड करने के मकसद से हम लोग वो वीडियो बनाए थे। मगर इन लोग जो गलत तरीके से भाई लोग लिए, ये सही नहीं किया आप लोग। आप बिना जाने बिना देखे गलत मत बोलिए, पहले आप साबित करिए कि क्या सही है क्या गलत है। हम क्यों लेंगे, हमारी इतनी औकात नहीं है। एक आप कहाँ पर विजिट करने के लिए गए हो अब तक? हम कितनी जगहों पर आप लोग विजिट कर चुके हो? रुस्तम जी में गए हैं, टाटा सीरीन गए हैं, दोस्ती गए हैं, अशर पल्स गए हैं, कशिश पार्क गए हैं, चेंबूर की 2-3 प्रॉपर्टी। फाइलें होंगी आपके पास? फाइलें होंगी तो दिखाइए। हमारे पास है फाइल, दिखाइए हम जरा। सबूत बता सकते हैं। सारी फाइलें वहीं की हैं? जी हाँ, सब विजिट की वही फाइलें हैं? ये देख सकते हो, ये देखिए। अच्छा, हम लाइन से अब बता रहे हैं आपको, ये ये देखिए। दोस्ती है, हाँ ये मयूरेश है, हाँ, ये देखिए, बेलेशिया है। ये देखिए, आप देख सकते हो। ये इतनी सारी जगहों पर आप लोगों ने विजिट किया है? जी हाँ। तो ये खरीदने के इरादे से नहीं था? नहीं, बस घूमने फोटो वीडियो के लिए आप गए हैं। यकीन जानो, ऐसी प्रॉपर्टीज पे आज तक मैं भी विजिट नहीं किया हूँ जहाँ पर आप लोग मैं विजिट करके आपको लेके चल सकती हूँ भाई, मैं अपना सच्चाई साबित करने के लिए मैं आपको दिखा सकती हूँ कि फ्री की कैब आती है, वो लेके चलती है, वहाँ वेलकम होता है, चाय पानी करते हैं और डेमो दिखाते हैं, फिर डेमो दिखा के फिर अपने को वापस अपने पते पे घर पे छोड़ देते हैं, और कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ फोटो वीडियो के चक्कर में खुशी हासिल करने के लिए सब ये चीज़ सिर्फ आप लोगों के साथ ही होता है कि आपके अलावा भी आपने किसी को देखा है कि भिवंडी के और भी लोग वहाँ पर आए हों विजिट करने के लिए? हाँ, मुंबई के लोग आए हैं, ठाणे के लोग, मेमन लोग आते हैं, भौरी लोग आते हैं, जो पैसे वाले पार्टी है वो आप ही लोगों को सिलेक्ट करने का क्या मकसद है कि आप ही लोग चलिए? उनके पास तो और भी मतलब काम करने वाले ऑफिस के बड़े बड़े लोग, MBA लोग, इंजीनियर लोग, डॉक्टर लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं कि हाँ भाई हमको खरीदना है, वो उनको छोड़कर आपको सिलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या रीज़न हो सकता है? हमारी बात नहीं है भाई, हमारी बात नहीं है, वो तो ये यूट्यूब पे इससे गलती से नंबर चला गया था वो मैजिक ब्रिक का, तो वो वहाँ से मतलब वहाँ से फ़ोन आने लगा कि आयशा मैम आप खरीदोगे क्या? तो उनको पता है अच्छी तरह, वो जो वहाँ काम करते हैं विजिट का, वो मैम सर लोग बिल्डर लोग सब अच्छी तरह जानते हैं कि 3 साल 4 साल का है, मगर वो अपने कमीशन के लिए वो किसी भी आम इंसान को चुन लेते हैं, जैसे आपको कोई को भी। हमारे मोहल्ले में खुद वो बोली, वो मैम और वो अली भाई भी बोले, इसके भाई लगेंगे वो, तो बोले आंटी आपके मोहल्ले में आपकी फ्रेंड के अम्मी अब्बू है तो चलो, बोले उनको लेके चले, मैं करवा देता हूँ, उनको भेजो। तो मैं बोली देखो मैं माफ़ी चाहती, मेरी बेटी फ़ोटो वीडियो के लिए एक घूमने मिल रहा है फ्री का और आपको कमीशन मिल रहा है, तो वो हिसाब से वो घूमने गई, मगर ऐसा कोई खरीदने जैसा हमारे मोहल्ले के शास्त्री नगर के है नहीं। आस-पास के लोग गए थे, 1-2 लोग गए थे, यहाँ के लड़के लोग भी गए इनकी उम्र के। अच्छा। ये भाई साहब की उम्र के भी गए हैं। अच्छा। दूसरी कैब करके उनको दिखाए, वो अपना कमीशन लेती है, जो कि उनको अच्छी तरह पता है कि वो 3 साल 4 साल का टाइम है। कंपनी वाला सेट को तो पता चलेगा नहीं कि हम फ्रॉड लोग को विजिट करा रहे हैं, उनका कमीशन बन रहा है, तो वो मकसद से हमको भी बलि का बकरा बना दिए। मगर हम लोग घूमने के इरादे से गए, हमको नहीं ये पता था कि ये इतना बवाल खड़ा करेगा कि आज हमारे रोजी पे लात मार देगा। ये जो चीज़ें आप लोग दिखा रहे हो ना, ये आम इंसान के बस की बात नहीं है। जी सही है, ये आम इंसान के बस की बात ही नहीं है जो आप लोगों ने किया है। आप सही बोल रहे हो, मगर आप क्या कहोगे बेटा, क्योंकि आप तो इतनी सारी जगहों पर विजिट करके आए, तो क्या रीज़न था आपका विजिट करने का? मेरा कोई रीज़न नहीं था, बस मुझे घूमने मिल रहा था फ्री का कार में, इसीलिए मैं जाती थी। और बस एक शौक से। आपको नहीं लगा कि ये घूमना फिरना इस तरीके से चीज़ें करना वो आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है? नहीं, ये बात मुझे नहीं पता थी, क्योंकि मुझे फ़ोटो वीडियो निकालना पसंद है, इसीलिए मैं जाती थी। अच्छा। कि वहाँ पे अच्छा घर वगैरह रहता है, सैंपल फ्लैट, तो वहाँ पे अच्छी फ़ोटो वीडियो आती है, इसीलिए आप वहाँ पर जाते हैं। तो आपकी जो फ्रेंड है जो आपको बैंगलोर जिसका आपने जिक्र किया, जी। वो बता सकते हैं चीज़ें कि ये चीज़ें वाकई में फ्री है? वो बोल सकते हैं ऑन कैमरा या कोई वीडियो दे सकते हैं कि हाँ भाई हमने जो किया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि कोई बिलीव नहीं कर रहा है, कोई भरोसा नहीं कर रहा है उसके ऊपर। कंपनी से नौकरी हाँ, के वो लिए ज़रूर बोल सकती है। अगर मैं अपने नंबर से या किसी के भी नंबर से कॉल करती हूँ तो वो ज़रूर बोलेंगे कि मैम मैं मैजिक ब्रिक से बात कर रहा हूँ, अगर आपको साइट विजिट के लिए जाना है तो हम कार आने जाने की फ्री करा सकते हैं। ओके। और हाँ, विजिट तब का जो आप चार्ज है वो करते हैं। जो आपने बोला था कि कमीशन मिलता है, जबकि कमीशन तो मिलता ही नहीं है। नहीं, विजिट की हम लोग को कमीशन मिलते हैं, उनके सर ना सैलरी में उनको देती है, सैलरी जब होती है ना उनकी तो उसमें ऐड करती है। तो विजिट करने का फ़ायदा क्या? आपका विजिट करने का फ़ायदा क्या और उनका फ़ायदा क्या फिर? नहीं, पहला तो हमारा फ़ायदा होता था जब अली भाई थे, तो मुझे एक प्रॉपर्टी की विजिट का 200 रुपये देते थे, तो वो 1200-1300 दे चुके हैं। हाँ,
तो फिर उसके बाद से काजल मैम आई, तो काजल मैम की बस मैं हेल्प करने के लिए जाती, यहाँ तक कि काजल मैम को मैं पूरी बात बता चुकी, हम लोग नहीं ले सकते प्रॉपर्टी, बट बोले जैसे तुम आयशा हैंडल करते हो वैसे कोई भी हैंडल नहीं कर पाएगा, तुम मेरी हेल्प तो कर सकते हो ना। बोले हेल्प किस बात में? मतलब उनको कमीशन मिलता है, उनकी जॉब बच जाती है। मतलब उनका ना एक प्रॉपर्टी में जैसे कि हर हफ्ते में ना उनकी 10 विजिट होनी चाहिए कंप्लीट। हाँ, उनकी विजिट होनी चाहिए, चाहे कोई खरीदे या ना खरीदे, हाँ, उससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो फिर ये इस विजिट का तो उनको भी फायदा नहीं है ना, आपको भी फायदा नहीं है। नहीं, उनको मिलती है। ये तो एक तरीके की फेक विजिट हो गई फिर। हाँ, तो मतलब वो फेक विजिट करवाते थे ऐसा कि आप लोग खाली दिखावे के तौर पे चलो कि आप लोग कि वो लोग देख ले कि हाँ भाई कुछ लोग आए हैं विजिट करने। हाँ, कि उनको लगे कि क्योंकि उनको ना बिल्डर पैसा देते हैं कि हमारे यहाँ प्रॉपर्टी का ऐड करो, तो अब वो रियल कस्टमर नहीं मिलते करके हम लोग फेक कस्टमर बना के भेजते हैं। हाँ, इफ्तिखार भाई से मेरा यही कहना है कि आप बिना जाने बिना देखे बदनाम करें। जब आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा भी मत करो। कौन इफ्तिखार भाई? ये जो एम्बुलेंस चलाते हैं, महानगर पालिका की एम्बुलेंस चलाते हैं, वो इफ्तिखार भाई से मेरा ये कहना है कि जब आप किसी की मदद नहीं कर सकते हो ना तो किसी को बदनाम करने का हक मत रखो। क्या किया उन्होंने आपके साथ? वो हमारी वीडियो को, जो कार की वीडियो है जो घूमने गए थे उसमें गाना डाली थी, उसको गलत तरीके से उस पर कमेंट लिख के उसको फैला रहे, हैशटैग डाल के, ये गलत कर रहे हैं। आप क्या अपने एम्बुलेंस की, आपकी मेहनत की कमाई से आप हमको 2 करोड़ का घर दिलाया है, जो हमको बदनाम करने का हक रख रहे हो? पहले आप साबित करो कि हम गलत है और हमारा घर कहाँ है 2 करोड़ का। अगर नहीं है तो आपको दिलाना पड़ेगा, मगर बिना देखे बिना जाने आप किसी को बदनाम नहीं कर सकते, किसी का दिल तोड़ नहीं सकते हो। मेरी अम्मी की भी तबीयत खराब है, घुटने में तकलीफ है, वो वहाँ वट्टे पे बैठते थे। आपकी एक गलती की वजह से इतना हमारा नुकसान जा रहा है कि हमारी मदद बंद हो गई, मगर हमारे को जो बदनाम कर रहे हैं, जिनका हक नहीं है वो तक बदनाम कर रहा है। तो मैं किसी को भाई परेशान नहीं करती थी, मैं किसी के पीछे नहीं जाती थी। मेरी आदत थी बेकरी के किनारे खड़ेने की। तो मापोली पड़गा के, मिल्लत नगर के, ये सब भाई लोग जो हस्बैंड वाइफ आते थे, भाई भाभी लोग, तो वही मेरे को जूना नकाब, नया नकाब, रमज़ान में कपड़े, जूना नए कच्चे कपड़े और पैसा वो ही देते थे। मैं वहीं खड़ेती थी, वो मेरे को पहचानते हैं भाई लोग, अंकल लोग, तो मेरे को खामोशी से देते थे। बस मैं ये इतना तो मैं जानती हूँ। उम्रा का क्या मामला है? वो जो आप लोगों ने बताया था कि आप लोग 1-2 बार उम्रा भी करके आए हो, तो कैसे, क्या आप लोगों के पास घर नहीं है और आप लोग उम्रा करके आ गए? ये सोचने वाली बात है कि आदमी के पास जब पैसा आता है तो पहले सोचता है कि मैं पहले अपना इंतज़ाम करूँ, मैं पहले अपना घर बना लूँ, अपने रहने की अच्छी जगह बना लूँ, फिर जब हमारे पास इस्तिताअत होगी, हमारे पास पैसा आएगा तो हम लोग विजिट करेंगे। ऐसा होता है। वो बात सही है आपकी, मगर वो जो उम्रा 2 बार कराया है तो वो बाजी कराया है। जब ये मेरी वीडियो वो देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। वो सास ससुर की नीयत से हमको पहले 2 साल पहले बोले थे कि तुम्हारा पासपोर्ट बना लो, पासपोर्ट का खर्चा तुम्हारा रहेगा। तो वहीं के भाई लोग की मदद से मैं पासपोर्ट बनाई थी और उम्रा वो बाजी लेके गए अपने सास ससुर की नीयत से। सिर्फ आयशा का पैसा मैं निजामपुरे में जो मदद का, इसके जेवर का सोच के या कुछ फ्यूचर के लिए थोड़ा सोच के जो 55-60 हज़ार में रखी थी, तो वो आयशा का भरे थे और उम्रा वही कराए बाजी। दोनों जन? हाँ, हम दोनों मर्तबा? हाँ, दोनों मर्तबा। एक बार उनके मतलब भाभी उनके बेटे, आप लोग अपने पैसे से नहीं गए? नहीं, हम अपने पैसे से नहीं गए, वो अल्लाह जानता है और वो बाजी जानते हैं, मगर मैं वो बाजी का नाम नहीं बता सकती। मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि बाजी मुझे मना किए थे और कसम डाले थे कि हम सवाब की नीयत से उम्रा करा रहे हैं, तो हमारा नाम और हमारा पता कहीं शेयर नहीं करना। आपको ही उम्रा क्यों? ऐसे और भी तो कई सारे लोग हैं, उनके रिश्तेदारों में होंगे जो गरीब होंगे बेचारे, जो काम करते होंगे। तो मेरी अम्मी क्या काम करके छोड़े है। अच्छा, पहले जब मेरी अम्मी जवान थे तो उनके यहाँ काम कर चुकी है। अच्छा। हाँ, 16-17 साल के थे तो उनकी अम्मी क्या काम करते थे। आज वो बाजी उनकी बेटी जो उनकी पीढ़ी है वो करवाए है। अच्छा। और साल में बुलाते भी है फ़ोन करके ज़कात देने के लिए। 500-1000 रुपया ज़कात देते हैं और जूने कपड़े देते हैं, जूने नकाब देते हैं। और वो जो उम्रा में जितने कपड़े, नकाब, पर्स, जो कुछ चीज़ें देख रहे हो वो सब बाजी की है। अब वो जो शॉपिंग का बोल रही है कि आयशा पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो जो मुझे निज़ामपुरे में भाई लोग, अंकल लोग जो मदद करते थे, उसका मैं रियाल बना के 20,000 का मैं रियाल बना के लेके गई थी। अच्छा। तो उससे मैं सिर्फ एक नकाब दिलाई हूँ, जो ये वीडियो में बता रही है, उम्रे के वीडियो में बता रही कि मेरा ये यहाँ के नकाब का मेरा लुक कैसा है। अच्छा। तो वो वहीं का है, 40 रियाल का है, 40 रियाल का है। और अलबैक की जो कमेंट कर रहे हैं कि हराम के पैसे का खा रहे हो, उम्रे में हराम का पिज़्ज़ा खा रहे हो, हराम का ये खा रहे हो, आइसक्रीम खा रहे, तो ये गलत है तुम्हारा खाना, तुम सही नहीं बोल रहे हो। वो भाई लोग की मदद के पैसे से मैं रियाल बना के। ऐसा है, आप जिस जगह पर पहुँचे हो ना, मांगने वाले भी जो मदद के लिए खड़े रहते हैं ना, वो भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते।
अगर देखेंगे आप तो जी सही बोल रहे हो। नहीं पॉसिबल है लोगों तक पहुंचना, पासपोर्ट बनाना, इंक्वायरी करना, इतना लंबा सफ़र करना, इतनी सारी चीज़ें मैनेज करना नहीं पॉसिबल है। आप लोग गए हैं, एक मदद लेने वाले लोग, तो लोगों को ये चीज़ें नहीं समझ आ रही कि जी, सही कैसे है क्या, आपका। कैसे पॉसिबल है। जो सच्चे दिल से लब्बैक की सदा लगाएगा जी। वो जरूर अल्लाह की ज़ियारत करेगा, वो अल्लाह के शहर में जरूर पहुंचेगा। मैं बचपन से नियत बांधी थी कि सभी जाते हैं पैसे वाले, काश मेरी अम्मी को भी मेरे राज में जब मेरा शोहर था, जब से मैं नियत बांधी थी, मगर मेरे नसीब में ऐसा होना था कि इंतकाल हो गया मेरे शोहर का हार्ट से। तो फिर मैं वहाँ मदद के लिए खड़े लगी। मेरी बच्ची जब 8-9 साल की थी, जब से मैं वहाँ मदद के लिए खड़ी, तो मैं वही नियत से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करती थी कि मैं अपने शोहर के राज में तो मेरी माँ को उम्रा नहीं कराई, मगर मैं अपनी माँ को मैं अपनी मदद के पैसे से उम्रा कराऊंगी। मगर वो अल्लाह का रहम करम था कि जो मेरी माँ वहाँ काम करती थी बाजी की अम्मी के यहाँ, तो वो अपने तरफ से वो लेके गए सास ससुर की नीयत से। हाँ, वो सवाब हासिल करने के लिए वो बाजी, ये वीडियो उनके यहाँ जाएगी, वो खुद ही समझ जाएंगे, क्योंकि मुझे कसम खिलाए थे, मैं उनकी प्रॉमिस तोड़ नहीं सकती हूँ। मगर ये निज़ामपुरे के भाई लोग गलत फहमी में है, गलत फहमी में मत रहो। निज़ामपुरे के जो लोग हैं ना, उनसे जब मेरी बात हुई तो उनका कहना ऐसा है कि हम लोगों ने कई बार इनको काम करने के लिए बोला, लेकिन वो काम करने के लिए नहीं आते, लेकिन मदद के लिए खड़े रहते। तो आपको नहीं लगता कि आपको काम करना चाहिए? काम एक इज्जत की चीज़ है, काम एक इज्जत की चीज़ है। आप काम करके पैसे नहीं, कमाओगे, उसकी ऐसा चीज़ कुछ अलग है। नहीं बोले। या फिर ऐसा है कि भाई काम करने में उतना पैसा नहीं मिलता जितना मदद में मिल जाता है। हाँ, ये तो बात सही है, ये बात मैं सही बोलूँगी कि जो काम करने पे वो पैसा कम देते हैं और दिन भर मैं अपने घर का काम संभालूंगी, मेरी माँ के घुटने में तकलीफ रहती, पूरा घर की जिम्मेदारी मेरे पे है, और बच्ची स्कूल की ट्यूशन की, इसलिए मैं उसको करने नहीं देती हूँ। बाहर अम्मी बाहर का जो भी है, टूरन का बिल भरना है, पानी का बिल या बाजार कुछ भी भाजी बीजी लाना, बाहर का काम अम्मी संभालते। तो इसलिए हम लोग को दिन भर का टाइम नहीं है कि हम कहीं बाहर काम कर सके, इसीलिए मैं 8 बजे वहाँ जाती हूँ। सब भाई अंकल लोग जानते हैं, 8 बजे मैं वहाँ जाके खड़ेती हूँ। जो भाई लोग को मेरे को मदद करना है वो करते हैं, और मैं आ जाती हूँ 12 बजे 12:30 बजे वहाँ से हट जाती हूँ बेकरी पे से। बेकरी बंद होती है 12:30 पे। मगर ये तो मुझे पता है कि जो भाई लोग मेरी मदद नहीं करते और जो मुझे वहाँ से हटाना चाहते हैं, ये वही वीडियो का गलत इस्तेमाल करके। नहीं, क्यों हटाना चाहेंगे? आपको उनसे क्या तकलीफ है, या आपको उनसे क्या तकलीफ है? वो तो अल्लाह ही जानता है, वो अल्लाह जानता है और मैं जानती हूँ, और भाई आप जानते हो जो मुझे हटाना चाहते हो, ये आप अच्छी तरह जानते हो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मगर अल्लाह का वास्ता, आपको अल्लाह से डरो और मेरी जगह मुझे वापस दे दो। नहीं, वापस क्यों मांगनी है आपको जगह? मैं वो लोग वही जानना चाहते हैं कि आपको वापस वहीं पर क्यों जाना है। जब निज़ामपुरे में इतना प्रॉब्लम है, जब निज़ामपुरे के लोग आपको वहाँ से हटाना चाहते हैं, तो वहीं क्यों जाना है? भिवंडी दूसरा इतना बड़ा है, आप दूसरी जगह भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मदद मिलेगी। तो आपकी बात सही है, मगर मैं कोई ये मोहल्ले में जब से ये जो कोई भी वीडियो वायरल किया है, जब से मालूम पड़ा है कि हम लोग मदद लेते, नहीं तो सभी सोचते थे कि हम लोग वहाँ काम करते हैं। वहाँ हाँ, वो मोहल्ले में काम करते हैं। मगर मेरा ये आदत थी कि मैं चुपचाप वहाँ खड़ेती हूँ, तो पड़गा मापोली के भाई लोग वो पहचान के बहुत सालों से, अम्मी जहाँ जहाँ काम करके छोड़े, वहाँ निज़ामपुरे में भी हसन खड़वे के यहाँ काम किए, 9 खड़वे के यहाँ काम किए, बहुत से लोगों के यहाँ काम किए अम्मी। जैसे कुछ सेठ लोग का नाम मुझे नहीं पता है, मगर वहाँ बहुत से भाई लोग के यहाँ काम किए है, तो वो एक पहचान बनी है वहाँ, जो जानते हैं कि हाँ ये खाला पहचान की है करके मदद करती है, खाला की बेटी है करके मदद करती है। इसीलिए वही एक जगह सही है, और कहीं हम लोग किसी के कहीं मस्जिद पे नहीं बैठते, कहीं गेट पे नहीं बैठते, कहीं नहीं जाते। तो फिर अभी कैसे करेंगे? क्योंकि अभी तो वो लोग नहीं चाहते कि आप वहाँ पर बैठे, वो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते। क्योंकि निज़ामपुरे के कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, तो उनका भी कहना ऐसा है कि भाई हम नहीं चाहते कि वो लोग यहाँ पर आए, क्योंकि वो लोग सही लोग नहीं है, ऐसा उनका कहना है। वो अल्लाह जाने, उनका ईमान जाने, मैं उसके आगे कुछ नहीं बोलूँगी। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अगर मैं गलत होंगी तो मुझे सज़ा मिलेगी, और जो मेरे बारे में बुरा सोचेगा तो उनको सज़ा मिलेगी। अच्छे बुरे का फैसला करने वाले अल्लाह है, अल्लाह के हक में छोड़िए। अगर भाई लोग के दिल में रहम होगा तो मेरी बेटी की गलतियों को माफ़ करके मुझे फिर से वापस आने देंगे। बस मैं यही जानना चाहती हूँ, और कुछ नहीं। और मुझे किसी से शिकवा शिकायत नहीं है, और मुझे किसी से लेना देना नहीं है। बेटा मैं यही कहना चाहती हूँ कि पूरा रास्ता चलते हैं तो सब मेरे को कुछ भी बोलते हैं आलतू फालतू कि ये 2 करोड़। ये लोग साबित करके बताए मेरे को कि 2 करोड़ मैं मेरे पास है और मेरा ये फ्लैट है। बोले मैं जो मांग के खाती हूँ उसमें खुश रहती हूँ मैं। हाँ, मेरा 1 महीने से मेरा ये राशन पानी बंद हो गया। ये लोग पूरा तो नहीं करेंगे, किसी का अच्छा नहीं करते तो बुरा भी मत करो आप। नहीं तो राशन पानी कैसे बंद हो गया? मदद की बात है तो आपको दूसरी जगह भी मदद मिल जाएगी ना। जरूरी थोड़ी है कि निज़ामपुरे से मिले तो मिले, पूरी भिवंडी से आपको कहीं से भी मिल सकता है। आप ये बात सही बोल रहे हैं आपकी बेटा, कि जो पहचान है मेरे को, जो ज़कात देते हैं, जो जानते हैं कि ये बेवा है, माँ बेटी, इनका कोई सपोर्ट नहीं है, सहारा नहीं है करके वो देते हैं।
मदद करते हैं मेरी, वो तो बेचारे कुछ नहीं बोलते मेरे बच्चे लोग। लेकिन जो नहीं देता है वो इतना फैला रहा है। पूरी 3 बत्ती पे बाजार जाती हूँ तो वहाँ बोलते हैं 2 करोड़ की खाला, 2 करोड़ की खाला। क्या तुम्हारा हक ही नहीं है ना फैलाने का? इतना किसी को तकलीफ मत दो ना। हाँ, अभी तुम बोलते हैं मेरी नवासी रेडियो बनाती, ये करती, तो पूरा तो हटा दिया। अब तुम आप करो, ये कौन सी बात है आपकी कि एकदम किसी बेवा के पीछे लगे रहना? अरे एक मुस्लिम रह के 5 टाइम की आप नमाज पढ़ते हो। हाँ, हम बेवा औरत है, हमारा दिल दुखाने से क्या मिलता है आपको? हाँ, अब बिगड़ जाने बिगड़ ये करे कमेंट मत करो, क्योंकि कोई बोलता है पेशा है, तो कोई बोलता है मुजले वाली है। हाँ, कोई बोलता है गलत बनाते। हमको सबूत करके बताओ। और 2 करोड़ का बोलते हो, 2 करोड़ का हमारा सबूत करो तो हम मानेंगे आपको। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि लोगों का एक आरोप ये भी है कि आप लोगों के लिए प्राइवेट रिक्शा आती है वहाँ पर, आप लोग प्राइवेट रिक्शे में वहाँ पर उतरते हैं और फिर आपका जब काम हो जाता है तो प्राइवेट रिक्शा आपको लेकर वहाँ पर जाकर छोड़ती है। ये क्या मामला है? ये सरासर इल्जाम लगा रहे हैं जो लोगों ने देखा है, बाकायदा लोग बोलते हैं कि हमने देखा है रिक्शे से उतरते हुए। इल्जाम लगा रहे हैं क्योंकि जब मैं वहाँ से 12:30 बजे आती हूँ बेकरी पे से, तो हम लोग वट्टे पे वही भाई लोग वहाँ पे जो भी कुछ खाने देते हैं, तो हम लोग खाना खाते हैं, आधा घंटा बैठते हैं वट्टे पे, हाथ धो के खाना खाते हैं। फिर वो शांति नगर गैबी नगर के भाई लोग हैं, मैं ये भी साबित कर सकती हूँ, वो भाई लोग से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो नाइट में चलाते हैं, तो मैं अपने डब्बे का नंबर दी हूँ, तो वो आते हैं। हालांकि नाइट में हम लोग चलाते हैं, 3 बजे हम लोग रिक्शा बंद करते हैं, इसलिए वो आते हैं 1-1:30 बजे आके हम लोग को छोड़ते हैं। उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनको भी मैं बता सकती हूँ कि वो भाई लोग शांति नगर गैबी नगर के हैं। अच्छा, वो लोग ऐसे ही खाली आपको हाँ, ला के छोड़ते हैं? उनका भाड़े से मतलब है, भाड़ा लेते हैं वो? हाँ, भाड़ा लेते हैं। और तोपा पे हम लोग रोड पे निकलते हैं तब रिक्शा पकड़ते हैं रोड पे से लाइन से। वो रात में नाइट में चलाते हैं तो वो आके छोड़ते हैं। और वहाँ तो कितने लोग ऐसे मदद वाले हैं कि उनके 3-3 बेटे कमाने वाले हैं, उनकी खुद की रिक्शा है और आदमी है 10,000 कमाता है, उसके बाद भी वो हाथ फुलेली आंटी बैठती है। क्या उनको जायज़ है मदद लेना? 1 बजे उनका बेटा आके रिक्शा लेके आता है। जब तो कमेंट नहीं किए वो भाई इफ्तिखार भाई, जब नहीं वायरल कर रहे हो वो वीडियो वो आंटी की, जो खाला की मदद करते हो, जो खाला की 20-50 रुपया तुम मदद करते हो, तो उनका भी वायरल करो ना वीडियो। हम बेवा के पीछे क्यों लगे हैं? आपको एक आखिरी सवाल करना, आपको तकलीफ क्या है? आपको वहाँ से हटाया जा रहा है, तकलीफ ये है कि आपके बारे में लोग गलत बात कर रहे हैं, तकलीफ ये है? क्या प्रॉब्लम है? हमें ये तकलीफ हो रही है कि आज तक हम इज्जत से मदद लेके निज़ामपुरे से सीधा घर आते थे, ना वो रिक्शे वाले से हमारा कोई वास्ता है, लेना देना है, ना किसी से लेना देना नहीं है, मगर बिना वजह वहाँ से हटाने के लिए क्यों इतना बदनाम करे? जो बदनाम किए ये ज़्यादा दिल दुख रहा है कि इतना पूरे ऑल इंडिया, पूरी भिवंडी में, कल्याण तक ये वीडियो जारी। आखिर वो खुशी की वीडियो को गलत तरीके से क्यों उसको फैलाए हो? आप लोग छोड़ क्यों नहीं देते उस इलाके को कि जाने दो, हम अल्लाह बहुत बड़ा है, वो और देगा, दूसरी जगह से देगा। मगर बदनाम किया उसको वापस कैसे लोगे? माफी मांगोगे, वापस लो ना। क्यों बदनाम किए? बिना जाने बिना देखे तुम बदनाम क्यों किए? कोई भी बोलता है। हाँ, 2 बेवा को आप बदनाम कर रहे हो, और जो सब कुछ है, जिसके परिवार है, सब कुछ है, बेटे है, आदमी है, कमाने वाले हैं, उनको जायज़ नहीं है मदद, भीख जायज़ नहीं है, तो उनको भीख देते हैं हमको दिखा के, और हमको वहाँ हटाने के लिए ये हमारी वीडियो, हमारी खुशियों की वीडियो को गलत तरीके से कमेंट करके गलत तरीके से वायरल किए। आखिर क्या मिलेगा? क्या हासिल होगा आपको? बदनाम करके क्या मिल रहा है? बीमार पड़ेंगे, ऐसे हम तकलीफ से बीमार है, क्या हम मरेंगे? तो जब आपको तसल्ली होगी, जब आपके दिल को ठंडक पहुंचेगी, ये बता दो बस। मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। सुना आपने, आपके मन में जो भी सवालात थे, पहले वो फ्यूचर फ्लैट को लेकर, फिर उसके बाद आती है वो कमीशन को लेकर, फिर उसके बाद आता है कि प्राइवेट रिक्शे को लेकर, या फिर निज़ामपुरे में ही खड़े रहने को लेकर, ऐसी कई सारी बातें जो लोगों के मन में थी, आप लोगों ने सुन ली। अब इसके बाद भी अगर किसी को कुछ लगता है कि नहीं भाई ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसी है, तो मैंने पहले भी कहा है, चैनल पर नंबर है, आप सामने आइए, सामने आकर प्रूफ के साथ, जैसा ये लोग बात कर रहे हैं वैसे आप भी अपनी बातों को सबके सामने रख सकते हैं। थैंक यू।